राहु केतु को शैडो प्लेनेट माना जाता है। जो प्लेनेट देखिए विजिबल होते हैं हम उनके उपाय कर सकते हैं, और जो शैडो प्लेनेट होते हैं वे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। यदि आपके सामने आपका शत्रु आ जाए तो आप उसे पहचान लेंगे, आप सावधान हो जाएंगे और सतर्क हो जाएंगे। अगर कोई गुप्त शत्रु होता है आपका तो वो पीठ पीछे से वार करता है, जो कि ज़्यादा खतरनाक होता है। जब हम छाया ग्रह शैडो प्लेनेट की बात करते हैं तो वे दिखने में तो देखिए नहीं दिखते, लेकिन उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा हम पर असर डालता है। राहु और केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। केतु की अशुभ स्थिति से जातक को कई परेशानी झेलनी पड़ती है। वह खुद को मतलब चारों तरफ से परेशानियों से घिरा हुआ पाता है। हम सब प्लैनेटों की बात करेंगे और राहु शनि की सबसे ज्यादा करेंगे, सूर्य बुध गुरु बृहस्पति सबकी करेंगे, लेकिन केतु की कोई बात नहीं करता। आप समझिए आपकी हॉरोस्कोप में पर्सनल चार्ट में केतु भी उतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं। यदि आपके सारे ग्रह नेगेटिव हो जाएं और आप केतु की डिमांड को मान करके आपने कार्य किया तो केतु आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। तो इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। केतु के लिए कई भ्रांतियां फैली हुई हैं। केतु जब देने पर आते हैं ना तो अन्य प्लैनेटों की तुलना में बहुत ज्यादा देते हैं और ये आपका पताका झंडा तक लहरा देते हैं। राहु और केतु इनको अपना कोई स्थान प्राप्त नहीं है। ये जिस भाव में बैठते हैं वहीं का रिजल्ट ये देना शुरू कर देते हैं, या आपकी ये अंतरदशा महादशा में जलवा दिखाते हैं। केतु के पास देखिए सिर नहीं है, धड़ है, और धड़ को भी देखिए सात्विक माना गया। इसके पास दिल है, ये दिल से सोचता है। इसके पास दिमाग नहीं है, इसके पास सिक्स सेंस है, इंट्यू पावर है, सात्विकता है। इंट्यूशन पावर सबके पास नहीं होती। जो आध्यात्मिक होते हैं उनके पास होती है, या जिनको प्रभु कृपा प्राप्त हो जाए। यदि ये 10th और 12th में आपकी पत्री में हॉरोस्कोप में बैठ जाए तो ये पूरा जलवा दिखाते हैं। राहु के अंदर एक प्रवृत्ति होती है कि समय के अनुसार अपनी चाल को बदलते हैं। ये साम दंड भेद कुछ भी करेंगे, लेकिन केतु जिद्दी होता है। केतु को कुजवत कहा गया है और राहु को शनिवत। केतु मंगल के अधीन होकर के रिजल्ट देते हैं। कोई भी ग्रह नक्षत्र के अधीन होकर के यदि रिजल्ट देता है तो उसके रिजल्ट बहुत ही सटीक और सही प्राप्त होते हैं। केतु का अर्थ क्या है? केतु का अर्थ बुलंदी, ऊंचाई, धर्म की ध्वजा कहा जाता है। केतु धर्म, अध्यात्म, मोक्ष के कारक होते हैं, इसलिए केतु को शुभ श्रेणी में रखा जाता है। यदि आपने केतु को देखिए प्रसन्न कर लिया तो ये आपके जीवन में हर बुलंदी जिसे आप स्पर्श करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, ये वहां तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। जब कोई ग्रह हमारी राशि पर संचरण करता है, राशि के ऊपर रहता है, नव ग्रहों में उस पर एक ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। सिंह राशि के जातकों पर आने वाले 18 महीनों तक केतु देव का प्रभाव रहने वाला। अब इसी ग्रह के बारे में जानना है कि जो ग्रह हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है, हम उसके बारे में कितना जानते हैं, हमें कितना पता है, वो क्या फल रिजल्ट दे सकता है, क्या चुनौती दे सकता है, उसके लिए क्या उपाय करना है, ये जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। चलिए जानते हैं विस्तार से। राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और आज आपका सिंह राशि के जातकों का स्वागत करती हूँ अपने इस कार्यक्रम में। आज की वीडियो केतु महाराज के नक्षत्र परिवर्तन पर है। मोक्ष मुक्ति के कारक केतु देव नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। उत्तरा फागुनी नक्षत्र से ये पूर्वा फागुनी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब आज 20 जुलाई से शाम 5:15 बजे, मतलब 5:12 से, और ये 28 मार्च 2026 तक रहेंगे। केतु का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केतु आपके फर्स्ट हाउस में विराजमान है, यानी कि आप पर विराजमान है। केतु की दृष्टियां भी जहां जहां पड़ती हैं, केतु उस घर के भी मालिक होते हैं। तो केतु की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, आपके लाभ भाव पर और आप पर पड़ रही है। केतु रोगों का नाश करेंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे और आपके फर्स्ट हाउस पर बैठ करके आपको सही और गलत की पहचान करवाएंगे, दिशा निर्देश करवाएंगे आपको। देखिए नक्षत्र परिवर्तन का भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है, लेकिन इसको देखिए नजरअंदाज किया जाता है। यदि आपके ग्रह शुभ स्थिति में गोचर कर रहे हैं लेकिन नक्षत्र आपका जो है शत्रु राशि में बैठा है तो आप जीवन में संघर्ष ही करते रहेंगे, लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए ग्रह का राशि परिवर्तन से ज्यादा वो किस नक्षत्र में विराजमान है ये बहुत जरूरी होता है। केतु अध्यात्म मोक्ष के कारक, केतु भोग और सुख के कारक। शुक्र के नक्षत्र में
आपकी कौन सी अभिलाषा सपना ये पूरा करने आ रहे हैं 20 जुलाई से। इनका नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। केतु का रिजल्ट नक्षत्र पर देखिए बहुत बेहतरीन देखा जाता है। इनकी मतलब सटीक भविष्यवाणी यदि आपको लेनी है तो इनको नक्षत्र पर देखें। केतु को मघा नक्षत्र में सबसे अच्छा माना जाता है, दूसरा इनको अश्विनी नक्षत्र में, तीसरा इनको मूल नक्षत्र में। 20 जुलाई से 28 मार्च तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ये रहेंगे, उसके बाद ये मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि के जातकों, आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। सूर्य की राशि को राहु और केतु मिलकर सूर्य को ग्रहण दोष लगाते हैं। सूर्य के साथ केतु की कोई खास कैपेबिलिटी तो है नहीं, लेकिन अभी तक केतु आपके सेकंड हाउस में विराजमान थे, लेकिन राशि तो ये परिवर्तन कर चुके थे मई के महीने में, लेकिन अब आपके फर्स्ट हाउस पर, आपकी ही राशि पर है। फर्स्ट हाउस क्या, आपके व्यक्तित्व का, आपके चरित्र का, कैरेक्टरिस्टिक का, हमारे अंदर की शक्तियां हैं, शरीर है, आत्मबल, आत्मज्ञान, आपकी पहचान है, आपकी सोच है, आपके जीवन का रास्ता, मार्ग है, आपका घमंड, आपका ईगो। और यहाँ पर केतु देव विराजमान है। केतु जब राशि पर होते हैं तो सत्य से, रियलिटी से साक्षात्कार करवाते हैं। राहु माया रचते हैं, केतु सत्य को प्रदर्शित करते हैं। फर्स्ट हाउस में केतु आपके अहंकार को तोड़ता है, जिससे आप अपने वास्तविक प्रारूप को समझेंगे। अब तक आप भीड़ के साथ रहे, लेकिन अब भीड़ से हटकर आप खुद को समझेंगे। आपके व्यक्ति पर्सनैलिटी के अंदर गुण आकर्षण बढ़ने वाला है। दूसरा व्यक्ति आपकी मौन ऊर्जा से प्रभावित रहेंगे, यानी बिना बोले ढिंडोरा पीटे आप किसी की हेल्प करेंगे। केतु कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा रहे हैं और आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगी। आप स्पिरिचुअल की तरफ, धर्म, अध्यात्म से जुड़ेंगे, जिससे आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आपकी इंटरनल पावर बढ़ेगी। आपके अंदर मतलब कोई टैलेंट छुपा हुआ था और आपको नहीं समझ में आ रहा था, तो अब उसको उजागर करेंगे। आपकी लाइफ का मेन मकसद सामने अब निकल कर आएगा कि आपकी लाइफ का गोल क्या था, जो आप उलझे हुए थे, अभी तक समझ नहीं पा रहे थे। केतु इसके साथ साथ आपके कनेक्शन, जिनसे झूठे रिश्ते जो आपके साथ मतलब से थे, उनको तोड़ेंगे और आपको अपनों से जोड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज भी ये आपको कर सकते हैं। आप किसी कार्य को यदि करने जा रहे हैं तो आपके मन में ना आ सकता है, मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, होगा नहीं होगा, मतलब एक संशय की स्थिति बना करके ये रखेंगे। आपको कैरियर में अपॉर्चुनिटीज से अब ये आपको जोड़ेंगे। केतु आज से 20 जुलाई से शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र आपके थर्ड हाउस, पराक्रम भाव और 10th हाउस, कैरियर भाव के स्वामी है। केतु के नक्षत्र परिवर्तन में आपके थर्ड हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और फर्स्ट हाउस एक्टिवेट होगा। 28 जुलाई तक क्रोध, गुस्से पर थोड़ा सा देखिए नियंत्रण रखिएगा। जो भी डिसीजन यदि आप ले रहे हो इस दौरान ना लीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाएं। अगर ले रहे हैं तो जल्दबाजी में ना लें, किसी से बातचीत करके और राय लेकर के लें। यदि आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो जुलाई के बाद डिसीजन लीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब में हैं तो प्रमोशन आपको मिलेगा और इसके योग भी बन रहे हैं। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में केतु की दशा चल रही है तो सोने पे सुहागा 100% होगा। अब थर्ड हाउस का भी रिजल्ट ये आपको प्रदान करेंगे। आप काफी टाइम से मेहनत कर रहे थे, आपके पास जॉब, रोजगार नहीं था, और थर्ड हाउस आपको कम्युनिकेशन का, इंटरव्यू का, यदि आपको इंटरव्यू आपने दिया है तो अब उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। जॉब के योग बन रहे हैं पूरे। यदि आप स्थान परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, ये परिवर्तन, चेंजिंग यदि आप चाह रहे हैं, जॉब में, स्थान में, ट्रांसफर में करना चाहते हैं तो अब आप कर पाएंगे। 28 जुलाई के बाद और आपकी तरक्की, प्रगति के मार्ग ये खोलने वाले हैं। आपके कार्य की प्रशंसा, एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा। आपके जो गुप्त शत्रु थे उनका अंत होगा। छोटी यात्राएं करवाएंगे। यदि आपका कार्य नेटवर्किंग का है, मीडिया रिलेटेड है, कम्युनिकेशन का है, सोशल एक्टिविटी का है, तो उसमें आपको ये सफलता प्रदान करेंगे। और यदि आप रचनात्मक, क्रिएटिव फील्ड से, एंटरटेनमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट, फैशन, लग्जरीज, इंटीरियर, और या आपका बिजनेस है, शुक्र रिलेटेड बिजनेस है आपका, तो उसमें आपको ये सफलता प्रदान करेंगे और 100% आपको देखने को मिलेगी। केतु की देखिए एक डिमांड होती है, शर्त होती है कि मोह को त्याग दो, किसी भी चीज से ज्यादा अटैच ना रहो, मतलब कि उससे डिटैच हो जाओ। जिस भाव में केतु विराजमान है या जहां इनकी दृष्टियां पड़ रही हैं, मतलब ये नहीं कह रहे कि कर्म करना छोड़ दो,
कर्म करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ज्यादा डिटैच होने के लिए मना कर रहे हैं। केतु आपके फर्स्ट हाउस में आपको ये समझा रहे हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आकर के कि सपने तो सारे साकार करूंगा, साथ ही जातक को एक जटिल व्यक्तित्व भी प्रदान करते हैं, जिससे जातक को आत्म खोज, पहचान और जीवन के अर्थ की तलाश में प्रेरित कर सकता है। ये नक्षत्र रचनात्मक, कलात्मकता और आनंद की भावना लाता है। केतु देव शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद शुक्र से संबंधित चीजों को जो अभी तक आपको नहीं मिली थी उनको ये ठीक करेंगे। 20 जुलाई की शाम को ये वृश्चिक नववांश में प्रवेश कर रहे हैं। वृश्चिक नववांश आपके सुख का, तो सबसे पहले ये आपको भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्यों में जो बाधा है, रुकावट आ रही थी, उस बाधा परेशानी से आपको केतु देव मुक्त करेंगे। 20 जुलाई से 28 मार्च तक आपको कई सुख ये प्रदान करेंगे। पहला रिजल्ट ये आपको भूमि, भवन, वाहन से संबंधित प्रदान करेंगे। दूसरा रिजल्ट ये आपके मित्र, भाई, रिश्तों से संबंधित प्रदान करेंगे। ये 21 सितंबर से आपके मतलब सारे सुख आपको ये प्रदान करेंगे। चौथे घर से संबंधित रिश्तों में कोई अगर अनबन थी तो उनको ये समाप्त करेंगे। अगर आप काम की तलाश कर रहे हैं, जॉब नहीं है आपके पास, काफी टाइम से आप तलाश कर रहे हैं, तो अब ये आपको जॉब देने का काम करेंगे। 23 नवंबर से ये अब आपको रिश्तों से डिटैच करेंगे। कौन से रिश्ते? ये आपको सही और गलत की पहचान कराएंगे। जो आपका बनकर मतलब अभी तक आपको नुकसान दे रहे थे, ये आपको सत्य की मतलब पहचान करवाएंगे। 23 नवंबर के बाद केतु आपके संचित धन, संचित गुण यानी पैतृक संपत्ति में आपको यदि विवाद का सामना करना पड़ रहा था, जो धन आपका मतलब काफी टाइम से फंसा हुआ था, तो अब आपको ये वापस करेंगे। इंट्यूशन पावर को इस दौरान ये आपकी बढ़ाएंगे। वाणी पर देखिए इस टाइम कंट्रोल रखिएगा, बहुत सोच समझकर बोलिएगा। तो अगर आप मेडिटेशन से जुड़ गए, धर्म अध्यात्म से जुड़ गए, तो अगर वाणी अगर आप किसी के लिए अपशब्द बोल रहे हैं तो थोड़ा संभल के बोलिएगा। 25 जनवरी के बाद सिंह नववांश में ये गोचर करेंगे, तो आपकी किस्मत, मान, सम्मान, ऊंचाई, इच्छाओं की ये पूर्ति करेंगे। आपके टैलेंट, प्रतिभा को ये निखारेंगे। यदि आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको ये सक्सेस देंगे। इस टाइम आपको ये शुभ फल प्रदान करेंगे। केतु अध्यात्म की ओर आपको अग्रसर करेंगे। नौकरी में, रिश्तों में आपकी पकड़ रहेगी। केतु जिसकी राशि में होते हैं उसका रिजल्ट देते हैं, और केतु जिसके नक्षत्र में होते हैं उसका भी ये रिजल्ट देते हैं। अभी तक जो आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा था उसकी वजह रही गुरु का आद्रा नक्षत्र में होना, जबकि गुरु राशि भी परिवर्तन कर चुकी हैं और अभी उदित भी हो चुके हैं। जैसे ही ये पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे आपको जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु और केतु की मित्रता है, क्योंकि केतु हमेशा गुरु के अधीन रह के कार्य करते हैं। जो व्यक्ति जॉब में है उनके प्रमोशन के योग बनेंगे, लाभ में वृद्धि देखने को मिलेगी। बिजनेस व्यापार की दृष्टि से बहुत उत्तम रहने वाला है। सोशल सर्कल का दायरा आपका बढ़ेगा, मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। केतु शुक्र के नक्षत्र में है तो माइंडली टेंशन इस दौरान आपकी मतलब कम होगी। मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी, सुख की प्राप्ति होगी। वर्क प्लेस पर आपको सपोर्ट मिलेगा, प्रेम प्यार मिलेगा। शत्रुओं से ये देखिए आपको जो है निजात मिलेगी, खास तौर से जो गुप्त शत्रु थे। आपके अंदर केतु की इंट्यूशन पावर काम करेगी, तो आप शत्रुओं को मतलब दिमाग से, कूटनीति से खत्म करेंगे। केतु देखिए आपके पुत्र को भी रिप्रेजेंट करता है। यदि आपको अपनी संतान को लेकर के कोई चिंता थी तो वो तो खत्म होगी, लेकिन इनकी शिक्षा पढ़ाई से संबंधित आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि केतु गलत संगति की ओर भी लेकर के जाता है, तो अपने संतान पर थोड़ा सा नजर बना के चलिएगा। देखिए शुक्र के नक्षत्र में है केतु, तो लव रिलेशन हो या आपके लाइफ पार्टनर है तो उनके साथ संबंध बना करके रखिएगा, क्योंकि केतु विच्छेद, मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत जल्दी क्रिएट करते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ रही है। केतु के लिए कहा जाता है किसी चीज से ज्यादा लगाव मत रखो, डिटैच रहो, बस कर्म करो, मेहनत करो, ज्यादा पीछे मत भागो किसी चीज के। कई बार आपने देखा होगा ना, आप किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा यदि जाते होंगे, भागते होंगे, तो सोचते होंगे मुझे ये मिल जाए, तो वो आपको नहीं मिलती होगी। जैसे ही आप उसका ध्यान छोड़ते होंगे, सोचते होंगे चलो छोड़ो, तभी वो आपको प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ केतु की एनर्जी काम करती है। जब केतु आपको ध्यान, अध्यात्म की ओर लेकर के जाता है तो व्यक्ति के अंदर भाव जागते हैं कि जो जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है,
किसी चाह इच्छा की मतलब उसके अंदर भाव ही नहीं रहते। 21 सितंबर से आपको केतु के और भी बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपको अपने कार्यों में सफलता, मनवांछित इच्छाएं, आध्यात्मिक विकास की ओर ये आपको अग्रसर करेंगे। कर्मों के द्वारा किए गए फल आपको पूरे प्राप्त होंगे। जीवन में अचानक देखिए परिवर्तन, बदलाव देखने को मिलेगा। केतु को वैसे भी अचानक होने वाले परिवर्तन का कारक माना जाता है। संतान के ऊपर थोड़ा सा ये खर्चा करवा रहे हैं, मांगलिक कार्य पे करवा रहे हैं, मतलब वह हो सकता है 21 सितंबर से 23 नवंबर तक वह आपका करवा रहे हैं। धार्मिक गतिविधियों पर, संतान पर, मांगलिक कार्यक्रम पर, यात्राओं पर भी ये करवा रहे हैं। 23 नवंबर से आपको इनके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। केतु के साथ राहु का भी नक्षत्र परिवर्तन होगा। राहु आपके 7th हाउस में, वैवाहिक जीवन में, बिजनेस व्यापार के भाव में, और ये ज्येष्ठा नक्षत्र में आएंगे तो यहाँ आपको जो है थोड़ा सा शुभ फल प्रदान करेंगे। लेकिन बिजनेस व्यापार में क्या आपको अचानक से ग्रोथ देखने को मिल सकती है। राहु की दृष्टि आपके लाभ भाव पर, पराक्रम भाव पर है, तो यहाँ से चीजें आपके लिए और भी बेहतर परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। देखिए ये यूनिवर्स गोचर है। आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में, चार्ट में केतु की पोजीशन क्या है। केतु सिंह राशि में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, तो सूर्य की पोजीशन आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में क्या है ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। आप यूनिवर्स गोचर, अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप दोनों को देख करके यदि निर्णय लेंगे तो आपको 100% सटीक बैठेंगे। आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप कुंडली में आपके ग्रह किस नक्षत्र में है, कितने नवांश में है, ये देखना भी देखिए बहुत ज़रूरी होता है। दशा महादशा कौन सी चल रही है। चलिए अब बात करते हैं उपाय की। देखिए राहु और केतु के ज़्यादा उपाय नहीं होते और ना इन्हें ज़्यादा पूजा जाता, क्योंकि ये नेगेटिव ग्रह में आते हैं। इनके सिर्फ थोड़े बहुत ही उपाय होते हैं। तो केतु के लिए जो पहला उपाय है वो ये है, यदि आपकी पर्सनल, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनके साथ ऐसा होता है, या तो समझ जाइए उनकी पर्सनल हॉरोस्कोप में केतु की पोजीशन खराब है। यदि आप अपने घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम कर रहे हैं या बच्चे का जन्म हुआ है, जन्म दिवस मना रहे हैं, तो उसके कुछ दिन के बाद यदि आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो समझ जाइए आपके घर का केतु खराब है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम करें या कोई जन्मदिन करें, कुछ भी करें आप, तो पहले नमक दें। आपको ध्यान है ना, जैसे पहले हम कोई कथा करवाते थे सत्यनारायण की, किसी बच्चे के जन्म दिवस पर, तो पहले ब्राह्मण को हम नमक देते थे, उसको भोजन देते थे। बाद में जो हम मीठा बनाते थे, हलवा खीर, वो देते थे। आप बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं, मनाइए, पहले आप जो है कोई स्नैक्स दे दीजिए, जो भी आप देना चाहे, पहले नमक दे दीजिए, बाद में पूरी परंपरा निभा लीजिए, केक वेक बाद में काट लीजिए, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा उपाय ये है कि मैं कहती हूँ कि केतु को आप गुरु के पास पहुँचाते हैं। वो कैसे, गुरु मंदिर, केतु आपकी ध्वजा, तो आप जाके मंदिर पे ध्वजा लगवा दें। छोटे छोटे बच्चों को ना खट्टी मीठी टॉफियाँ दें। मंदिर में जाके बृहस्पति के दिन आप केले बांटें, इनसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। यदि आपके घर के आसपास बहता हुआ पानी है, मछलियाँ हैं वहाँ, तो उनको जाके दाना डालिए। और अभी 2-3 महीने बाद, अभी तो मौसम गर्मी का है, काला सफ़ेद रंग का कंबल दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। या तो किसी बच्चे के जन्म दिवस पर या उसके 40 दिन के अंदर अंदर दे दिया जाए। एक उपाय और है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। यदि देखिए जो बच्चे जॉब के लिए जा रहे हैं वो तो नहीं कर सकते, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है, वरना जॉब में, अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना तो उसमें परेशानी आ जाती है। अगर आप अपना दाहिना यानी कि राइट कान छिदवा लें और उसमें सोना धारण करें, केतु की सारे बुरे परिणाम खत्म हो जाते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।